हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास नंबर 2, द्विघात समीकरण हमारा चल रहा है। कल की क्लास में आपको सारा बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, किस तरीके से बनती है, क्या आपके जो रूट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, दो रूट्स होते हैं, क्यों दो रूट होते हैं, वो भी मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया। अल्फा और बीटा, श्रीधर आचार्य रूल हमने बताया कि श्रीधर आचार्य रूल जो होता है वो रूट्स निकालने के काम आता है। के बाद भी श्रीधर आचार्य रूल में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हमने नाम दिया था, विवेचक या विविक्तिकर जिसको नाम दिया था, कि तीन केस बने थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है। तो तीनों केस में आपके रूट्स कैसे बनेंगे? डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से छोटा है तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा और रूट्स हमारी इमेजिनरी काल्पनिक बनेंगी। डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो जाएगा और रूट्स हमारी रियल आपको मिलेंगी, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में हमारी रूट्स जो होंगी वो रियल। और उसमें फिर हमें भी दो केस हमने देखे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो चीज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रूट्स हमारी रैशनल नंबर बनेंगी, रैशनल रूट्स होंगी। और अगर वो रूट्स के अंदर वाला जो पार्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स हमारी इर्रेशनल होंगी। तो ये सारी चीज़ हमने देखी और उसके बाद में हमने फैक्टर मेथड देखा कि फैक्टर मेथड क्या है, और वो बड़ा बढ़िया रहा फैक्टर मेथड। उसका अगर आपने रिवीजन किया होगा तो डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। उस एक होमवर्क दिया था बच्चा, शायद मैंने आपको होमवर्क था माइनस का 2x² बराबर क्या था, माइनस का 8x प्लस का 6। और मैंने आपको बोला था कि इसके रूट्स बताने हैं कैसे होंगे। पहले तो ये जो आपके सामने दिया हुआ है ना, इसको ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में चेंज करो। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, माइनस के 2x² को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 8x प्लस का 6 बराबर 0। अब ये हमारा फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ 2 की और 6 की मल्टीप्लाई करनी है, आएगा 12। 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका सम कितना आएगा, 8। जिनका योग कितना आएगा बच्चे, जिनका योग आएगा 8। तो वो आ गया 6 और 2, भाई 6 दूनी 12 होता है और 6 और 2 8 होते हैं। अब यहां अगर माइनस प्लस है यानी कि सी के साथ क्या है बच्चा, प्लस। और सी के साथ प्लस मैंने आपको दो कंडीशन में बताया था कि अगर अल्फा और बीटा दोनों माइनस माइनस हो या फिर अल्फा और बीटा दोनों प्लस प्लस हो, तब ये अल्फा इंटू बीटा मिलकर प्लस बनाएगा। अब कौन सा होगा वो डिसाइड करेगा ये वाला साइन। ये अगर माइनस का है तो अपोजिट साइन यानी कि रूट हमारी प्लस प्लस हो जाएंगी। और डिवाइड करना है किससे, x² के कोफिशिएंट से। तो ये आ गया 3 और 1। 3 और 1 हमारी रूट्स बन गई। कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूल गए शायद, है ना, ये कोफिशिएंट से भी हमें डिवाइड करना होता है x² के। तो ये मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन, 7 8 5 6 7 8 क्वेश्चंस कराए थे ताकि आपको एक मतलब प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी कि कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो रूट कैसे बनाते हैं, क्योंकि बड़ा परेशान किया था कई जगह हम लोगों ने। हमें हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने याद होगा कि हम कई सारे अर्थमेटिक में भी थे हम लोग। कई सारे ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी तो हम ऑप्शन की हेल्प लेते थे कि यार ऑप्शन से कर लो नहीं तो रूट वूट बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे ना, दोबारा रिवाइज करोगे, जहां मैंने ऑप्शन की हेल्प आपसे बोला था लेने के लिए, आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप रूट बनाकर देखना। मगर हम आपको लगेगा अरे सर वाह, ये तो रूट बनाकर आसान है, ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली आपको लगेगा वहां पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कल भी आपकी क्लास होगी संडे में, और कल हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड कर देंगे। मेरे पास इसके 50 क्वेश्चन हैं बच्चे। तो आज मैं आपको 25 26 27 क्वेश्चन आज करेंगे आज हम लोग, और बचे हुए 22 23 सवाल हम लोग कल करेंगे संडे में। और क्लास का जो टाइम होगा वो दोपहर के 12 बजे हम रख रहे हैं।
1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो 12 से 1 या 1:30 बजे तक हम क्लास एंड कर देंगे। मंडे से जो हमारा चैप्टर चलेगा वो लास्ट चैप्टर होगा उन बच्चों के लिए जिनको स्टैट और प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है, अलजेब्रा। और ये अलजेब्रा ही चल रहा है, हालांकि वो मेन अलजेब्रा होगा। क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन भी अलजेब्रा ही है, लेकिन हम उसको अलजेब्रा नाम देंगे बस, जो मंडे से पढ़ेंगे, और उस वीक में हम उसको एंड भी कर देंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार तक वो एंड हो जाएगा आपका। 5 दिन में मेन अलजेब्रा को मैं खत्म कर दूंगा 1.5 घंटे की क्लास में। और फिर सैटरडे को हम लोग क्लास करेंगे। सैटरडे और संडे हमारी 2 दिन क्लास रखेंगे हम लोग, जो कमिंग है। इसके बाद सैटरडे संडे में क्लास करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और फिर उसके बाद जो मंडे आएगा उसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्लास शुरू कर सकता हूँ आज की। यस, कल, हाँ, कल दोपहर 12 बजे से क्लास करेंगे बच्चा। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर बताना है। सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। दो अंकों की कितनी संख्या 3, 5 से डिविजिबल है? एसएससी जीडी मॉक में आया था, मुझसे क्यों नहीं आया सर? यू सॉल्व नाउ। मतलब ऐसे ही सॉल्व करें अलजेब्रा के बीच में, जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। पहली संख्या बताओ जो 3 और 5 से कटती है, सबसे छोटी संख्या, वो उनका एलसीएम होगी। 5 तिया 15, 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90। 6 संख्याएं जो 2 अंकों की हैं, क्योंकि 15 सत्ते 105, आप जाओगे 3 अंकों की हो जाएगी। तो 2 अंकों की कितनी संख्या हो गई? 6, जो 3 और 5 से डिविजिबल है। आप ऐसा करो, आप यूट्यूब पर सर्च करना, रामबाण सीरीज मैथ्स, 3 वर्ड डालोगे, 8 क्लास मिलेंगी, उनमें 1 घंटे की मैंने ये क्लास भी आपको कराई हुई है। बताओ भाई, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूल यानी कि रूट्स बताना है। 3 4 आप लोग बता रहे हो, पहले बड़े रूट को लिखा करो। बेशक यहाँ अच्छा ऑप्शन में छोटा पहले दिया हो, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है या 12 है, 12 को तोड़ना है ऐसी संख्या में जिनको जोड़ने पर 7 मिलेगा। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब यहाँ सी के साथ प्लस है, तो प्लस किस कंडीशन में आएगा? जब आपका जो रूट्स है वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये वाला साइन। यहां माइनस है तो रूट प्लस प्लस वाली हो जाएंगी, प्लस प्लस। तो 4 और 3, या फिर ऑप्शन में 3 और 4 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे। सीजीएल मेंस 2018 का सवाल था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा। देखिए जरा सवाल को। सवाल कह रहा है, यदि ए और बी समीकरण ax² - a² x + ab = 0 के मूल हैं। ए और बी क्या है? मूल या रूट्स हैं। नॉर्मली अल्फा और बीटा को मानते हैं हम, लेकिन यहां उसने कह दिया कि ए और बी रूट्स हैं, जो इक्वेशन में भी दिए हुए हैं। तो कह रहा है ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, क्रम से पूछा है ना, तो पहली वैल्यू ए की होगी, दूसरी बी की होगी, क्रम से रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन से पुट करके देख लो, जहां इक्वल्स टू 0 आ गया वही आंसर है। अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सम ऑफ रूट्स बताओ। भाई सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और यहां रूट्स ए और बी दे रखी हैं। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस तो पहले से ही है, माइनस का a² अपॉन ए। माइनस से माइनस कट गया, ए से एक ए कट गया। बी बराबर क्या हो जाएगा? a - a, यानी कि 0। अब बी कितना मिल गया हमको? 0 मिल गया। बी क्या है? 0। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ए गुणा बी, वो होता है सी अपॉन ए, यानी कि ए गुणा बी अपॉन ए। ए कितना है? ए। ये कट गया, बी से बी गया, तो ए बराबर कितना आ गया? 1। ए बराबर 1 और बी बराबर 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ए बराबर 1 और बी बराबर 0।
भाई एक तो ये तरीका है कि आप ए और बी की वैल्यू 0 0 कर दो, ए भी 0 बी भी 0, तब भी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वो 0 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, आपको सॉल्व करके ये निकालना पड़ा कि बी तो 0 आ गया। ये क्या था, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कल मैंने आपको बताया था। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से फेंक के मारो भाई, आंसर क्या होगा। जरूरी नहीं है कि हर द्विघात समीकरण के आपको रूट्स मिल जाएं रैशनल नंबर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के 3 केस बताए थे मैंने आपको कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स आपको इमेजिनरी मिलेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है या डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आपको रूट्स मिलेंगे रियल। अब ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है ना जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, तो वहां रूट तो आप बना ही नहीं सकते हो, इमेजिनरी रूट बनेंगी। इस सवाल में जरा देखना कि यहां हमें दो को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर दो आए, तो सॉरी, जिनको माइनस करने पर दो आए और गुणा करने पर दो रहे, जिनका डिफरेंस दो होना चाहिए और गुणा करने पर भी दो होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रूट्स होंगी, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो अंतर दो होना चाहिए। भाई ओरिजिनली मैं ऐसे लिखता हूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 2x प्लस 2 बराबर 0। तो दो को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि छोटी में से बड़ी संख्या घटाऊं तो माइनस का 2 आए, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, और गुणा करने पर 2 आएगा। आप नहीं तो कभी भी अगर कंफ्यूजन हो ना, आप ढूंढ ना पाओ, कभी भी ऐसी दो संख्या में आप तोड़ने में आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो पता है आप क्या करो, आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। हो सकता है वो 0 से छोटा हो इसीलिए आप रूट ना बना पा रहे हो, तभी हो सकता है। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो विवेचक क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 2, ये आएगा 4 - 8, दैट विल बी माइनस का 4। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो रूट यानी कि मूल क्या होंगे बच्चे, मूल होंगे इसके इमेजिनरी, काल्पनिक, काल्पनिक रूट होंगे, कोई रियल रूट बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या हो गया, ना तो ये ना ये ना ये, नो रियल रूट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। समझ में आ गई ना बात आपको, कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तोड़ के रूट्स नहीं बना सकते हो। जहां भी आपको लगे कि यार इसमें तो बन ही नहीं रहा है, तुरंत उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, हो सकता है वो छोटा हो आपका 0 से, तो फिर आप कहेंगे नो रियल रूट्स। चलिए इस सवाल पे आते हैं। अब जहां चारों ऑप्शन में ही रूट्स रखी हुई हो, तो जरूरी सी बात है भाई भाई वहां तो रूट आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें तो चारों ऑप्शन में रूट है, तो इसमें तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको रूट मिलनी ही मिलनी है यहाँ पर, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना ये तो। भाई ये है वाई स्क्वायर माइनस √5y माइनस वाई प्लस √5 बराबर 0। देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, y को, माइनस वाई को कॉमन ले सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई, अंदर क्या बचेगा, √5 + 1 प्लस का √5 बराबर 0। अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहां माइनस है, तो आपको √5 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर √5 + 1 आए, जिनको जोड़ने पर। देखो अगर यहां माइनस है तो ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर ये आए, अगर यहां प्लस होता तो ऐसी दो संख्या में तोड़ना होता जिनका डिफरेंस ये आता। तो √5 को आप सीधा सीधा √5 और 1 में ही तोड़ दो, भाई गुणा करेंगे तो √5 आएगा और जोड़ेंगे तो √5 + 1 आ जाएगा, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब यहां अगर प्लस है तो प्लस दो केस में बनता है, किस केस में, जहां अल्फा बीटा प्लस प्लस हो, जहां अल्फा बीटा माइनस माइनस हो, वो डिसाइड करेगा ये वाला साइन। यहां माइनस है तो प्लस प्लस वाला लिख दो, और यहाँ कोफिशिएंट 1 ही है तो √5 और 1 आपका आंसर आ जाएगा। √5 और 1, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लिया आपने।
अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जरा देखेंगे इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस m इक्वल्स टू 0 है और एक मूल, एक रूट दिया हुआ है 5/2। तो कह रहा है दूसरा मूल और m की वैल्यू बताओ। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, बन जाएगी बात। भाई एक मूल आपको दिया हुआ है 5/2, मैंने कहा ये अल्फा है, मैंने अल्फा मान लिया कि अल्फा बराबर 5/2 है। और हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, और b कितना है -8, और a कितना है 2। माइनस माइनस कट गया, 2 × 4 = 8। तो यहां से बीटा दूसरी रूट कितनी आ जाएगी, 4 - 5/2, क्योंकि अल्फा को आप 5/2 मान रहे हो। तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, दूसरी रूट तो आ गई 3/2, सेकंड रूट क्या आ गई बचे, 3/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालने जाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है c अपॉन ए, और c कितना है -m, और a कितना है 2। अल्फा कितना है 5/2, बीटा मैंने कितना निकाला है 3/2, बराबर -m/2। 2 से 2 उड़ा दो, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो m कितना हो गया, 5×3 = 15/2, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये -m था। तो m की वैल्यू आ गई -15/2, और दूसरी रूट कितनी है 3/2, तो 3/2 और -15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। अच्छा टॉपिक है ये, नो डाउट। और जितना आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ना इस टॉपिक में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ ये टॉपिक कर रहे हो, और उतने ही इंटरेस्ट के साथ मैं ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक कंफ्यूजन वाले टॉपिक में से एक है। जी हाँ। और जितना सुलझाकर मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो शायद आपको सबसे आसान टॉपिक लगेगा फिर ये। क्योंकि मैं अगर अपनी स्पेशली बात बताऊं ना, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, दरअसल मैंने उन टॉपिकों पर ही ज्यादा टाइम दिया था जो जिन टॉपिकों ने मुझे परेशान किया, मैंने उन पर बहुत टाइम दिया। हालांकि मैं उन टॉपिक्स को स्किप भी कर जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक होता है ना, जिद वाली बात थी, कैसे नहीं आएगा मुझसे टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस टाइम बड़ा परेशान करता था मुझे शुरू शुरू में, यार पता नहीं कैसे होती हैं, कैसे रूट्स वगैरह निकलती हैं, कैसे बन जाती हैं चीज़ें। फिर बात ईगो पे आ गई, यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देखना है अब, तो बहुत टाइम दिया मैंने क्वाड्रेटिक को। फिर ये टॉपिक मेरा मजबूत टॉपिक में से एक बन गया। इवन पूरी एडवांस ही ऐसी थी जो बड़ा परेशान करती थी, तो मैंने एडवांस में इतना समय दिया। अर्थमेटिक में तो उसका मैंने 30% भी समय नहीं दिया जितना मैंने एडवांस में दिया था समय। तो ठीक है, बाकी बढ़िया है, आप भी ऐसा ही करो। आपको जो टॉपिक ऐसा लगे ना यार ये थोड़ा सा हार्ड है या परेशान कर रहा है, उसमें टाइम दो, उतना ही टाइम दो, कैसे नहीं होगा, देखा जाएगा। यही बात अगर मैं किसी बैच में कर रहा होता, किसी टारगेटेड बैच में, कोई एग्जाम 2-3 महीने बाद होता, तो मैं कहता छोड़ दो टॉपिक को। आप फाउंडेशन बैच वाले हो, आपको तो लड़ जाना है टॉपिक से। कह रहा है कि दिए गए समीकरण के लिए x का मान बताओ। x का मान यानी कि रूट्स की वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे, क्या क्या रूट होंगी। भाई आपने क्या करना है, 3 और 2 की गुणा करनी है, 3 दूनी 6। 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनको, देखो अब यहाँ प्लस का 5 है ना, तो आपको ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 5 हो, जिनका डिफरेंस 5 हो। कि यहाँ प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो मैं कहता जिनका योग 5 हो। तो जिनका डिफरेंस 5 हो वो संख्या ढूंढनी है आपने। आप कह रहे हो सर 2 × 6, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 का डिफरेंस तो 1 होता है, लेकिन मुझे 5 चाहिए, इसीलिए मैं 3 और 2 को नहीं मान सकता हूं बच्चा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो मुझे वो दो संख्या माननी है जिनका डिफरेंस 5 हो। तो 3 और 2 को तो मान ही नहीं सकते इस तरीके से। तो फिर किसको मानेंगे सर, 3 और 2 को नहीं मानेंगे तो फिर 1 और 6 को मान लो। 6 × 1 = 6, और 6 और 1 का डिफरेंस 5 आ गया। वैलिडिटी तो बढ़ाइए सर,
दे रहे स्टूडेंट, भाई वैलिडिटी बढ़ चुकी है गुड़िया आपकी, आप लेट, अब तक तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। रेगुलर स्टूडेंट होते तो मेरा गला सूख गया ये कहते कहते कि वैलिडिटी नहीं खत्म होगी आपके बैच की, फिर भी आप रोज नया कोई स्टूडेंट आके वैलिडिटी बढ़ा दो। क्लास तो करो यार आप। ठीक है, तो आपने ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 5 हो, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो 6 और 1 में टूटेगी ये। अब क्या करना है, अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस के साइन के मैंने नीचे के दो रटवाए थे आपको, अगर ये प्लस माइनस होगा तो रूट्स इसकी माइनस प्लस हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, यानी कि ये प्लस माइनस है तो रूट माइनस प्लस हो गई। और आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है जो कोफिशिएंट है, तो ये आ गया 3 दूनी 6, माइनस का 2 और प्लस का 1/3, तो माइनस का 2 और प्लस का 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, डी बिल्कुल सही है। चलें आगे। हाँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आप पहले रूट्स बताओ, सवाल को पढ़ो पहले। निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण ए और बी दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दो समीकरण हैं। कह रहा है आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है। उत्तर क्या देना है कि पहले समीकरण में तो x है, x के फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरा समीकरण y की फॉर्म में दिया हुआ है। तो कह रहा है जो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे क्या वो y से बड़ी है, क्या जो आप यहाँ x की वैल्यू निकालोगे क्या वो इस वाली y के ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी कि बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। क्या x लेस देन y है, क्या x लेस देन और इक्वल टू y है, और पांचवा ऑप्शन है कि यदि x बराबर y है, या तो x बराबर y हो, या फिर द रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, या फिर हम कह ही नहीं सकते हैं कि बड़ा होगा छोटा होगा, कैन नॉट बी स्टेब्लिश। बड़ा प्यारा सवाल है। आप क्या करो, पहले तो इनकी दो दो रूट निकाल के बता दो, फर्स्ट वाले की दोनों रूट क्या होंगी और सेकंड वाले की दोनों रूट। पहले वाले को मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर, ये है मेरे पास x² माइनस का 9x माइनस का 112 बराबर 0। इसकी दोनों रूट यहां लिखो, y² प्लस 26y प्लस 26y माइनस का 87 बराबर 0। इसकी दोनों रूट लिखो, फिर कंपेयर करना मैं सिखाता हूं आपको एक्स और, ये बड़ा, ये नया टाइप का सवाल है। चलो ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आपने क्या करना है, 112 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, यहां माइनस है ना, ऐसी दो संख्या में तोड़, और यहां भी माइनस है, दोनों जगह माइनस अगर आ जाए तो आपको ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 9 हो। आप कहेंगे सर माइनस के केस में तो आपने ये कहा था प्लस तोड़कर 9 आना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहां भी माइनस आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप तोड़ोगे 16 सत्ते 112, भाई 16 सत्ते 112 होता है, 16 और 7 का डिफरेंस भी 9 होता है, 16 और 7 का डिफरेंस भी 9 होता है। अब माइनस और माइनस के केस का मैंने बताया था कि अगर माइनस माइनस साइन होगी तो रूट हो जाएंगी प्लस माइनस, रूट क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस, है ना। तो यहां अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये प्लस का 16 और माइनस का 7, इसकी दो वैल्यू आ गई एक्स की, एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 7 और एक माइनस का, प्लस का 16 और माइनस का 7। दूसरा, इसकी रूट निकालते हैं, 87 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 26 होगा, तो 29 तिया 87, 29 तिया 87 आ गया, और 29 और 3 का डिफरेंस भी 26 होता है। तो यहां आपका माइनस है, तो प्लस माइनस, अगर ये माइनस है ये प्लस है, तो मैंने रूट बताई थी, ये प्लस माइनस है तो रूट उल्टी हो जाएंगी, माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस। ये आपको y की वैल्यू मिल गई दो, माइनस का 29 और प्लस का 3, दो रूट ये मिल गई, दो रूट ये मिल गई। अब आपने क्या करना है, 1 बाई 1 कंपेयर करना है, सवाल स्पेशल है, 1 बाई 1 कंपेयर करना है, यानी कि x की पहली वैल्यू को इन दोनों के साथ कंपेयर करना है। क्या प्लस का 16 माइनस के 29 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है सर, ग्रेटर देन। क्या प्लस का 16 प्लस के 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है सर, ग्रेटर देन का साइन आ गया।
आगे बढ़ो। क्या माइनस का 7 जो है माइनस के 29 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है सर, ग्रेटर देन का साइन आ गया। 3 में ग्रेटर देन, पहले मैंने 16 को इन दोनों से कंपेयर किया, तो 16 जो है प्लस का वो माइनस के 29 से बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन। फिर मैंने कहा प्लस का 16 प्लस के 3 से बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन। फिर मैंने कहा माइनस का 7 जो है माइनस के 29 से बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन। लेकिन जैसे ही मैं यहां गया कि माइनस का 7 जो है प्लस के 3 से बड़ा नहीं है, ये लेस देन का साइन आ जाएगा। एक साइन भी अगर उल्टा हुआ, यहां तीनों पे तो ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन थे, लेकिन जब मैं माइनस के 7 का कंपैरिजन प्लस के 3 से करने गया तो माइनस का 7 छोटा हो गया, लेस देन हो गया। अगर एक साइन भी उल्टा हुआ, भाई 3 साइन तो बने ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन के, एक साइन बन गया लेस देन का उल्टा, तो ऐसे केस में याद रखना रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, आंसर आएगा रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, आपका उत्तर होगा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चा आप बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा। इस सवाल में भी आप रूट्स निकालेंगे कि भाई ये आपको ये दो, ये ऑप्शन ए, अरे यहाँ पे रखा जाना था, चलो ये सवाल यहीं तक है। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, दोनों की रूट देखनी है और फिर देखना है वन बाय वन कंपेयर करके कि भाई एक को मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 102। तो आपने 102 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका योग 23 आए, जिनका योग 23 आए। देखो अगर यहां माइनस का साइन है तो योग 23 आना चाहिए। सपोज अगर यहां भी माइनस का साइन होता तो डिफरेंस की बात करता मैं, यहां माइनस का है यहां भी माइनस का होता तो डिफरेंस 23 होता, और यहां प्लस का है तो भी मैं कहता कि डिफरेंस 23 होता। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको दो हिस्सों में तोड़ना है बस, अपने आप आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आपने भाई इसको तोड़ा 17 छिक्के 102, डिफरेंस योग है भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। आप दो हिस्सों में तोड़ो 17 छिक्के 102, आपको पता चल गया 17 और 6 23 बन रहा है, बात बन जाएगी। अब योग कहे डिफरेंस कहे वो बाद की कहानी है, आपने तोड़ दिया ना, अब आपको पता चल गया 17 और छिक्के 102 होता है, 17 और 6 23 होता है, बात खत्म। योग करने पर 23 बनेगा बस, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। यहां प्लस है तो प्लस किस केस में बनता है, या तो अल्फा बीटा प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अब ये माइनस है तो प्लस प्लस वाले रूट बन जाएंगे, प्लस का 17 और प्लस का 6, दो रूट बन गए। सेकंड वाले में आना जरा इसमें कि वाई स्क्वायर प्लस का 34y प्लस का 285, इसको कैसी दो संख्या में तोड़ना है, पहले इसको 5 से अलग करो, इसके 5 से अलग करो, तो इसको मैं कह सकता हूं 5 गुणा 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 57 को 3 गुणा 19 से अलग कर दो, 19 तिया 57। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, 5 तिया 15 को और गुणा 19, यानी कि 285 को मैं 15 गुणा 19 कह सकता हूं, 15 इंटू 19। और मुझे पता है कि 15 और 19 जुड़कर 34 बन जाएंगे, 15 और 19 जुड़कर क्या बन जाएंगे, 34 बन जाएंगे। तो 19 को पहले लिख दो और 15 को बाद में, 15 को बाद में। तो यहां प्लस प्लस का साइन है तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस का साइन, किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस माइनस का। अब आप वन बाई वन कंपेयर कर लो, वन बाई वन कंपेयर कर लो कि अगर मैं 17 को कंपेयर करता हूं तो 17 माइनस के 19 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 17 माइनस के 15 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। प्लस का 6 माइनस के 19 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है।
क्या प्लस का 6 माइनस के 15 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। यानी कि सारे साइन में ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये इसके 17 दोनों से बड़ा है, एक्स वाला जो पार्ट है, 6 दोनों से बड़ा है जो एक्स वाली वैल्यू है, वाई की दोनों वैल्यू से, तो हम कहेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलिए एक और सवाल करते हैं। इसे करिए बच्चा जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग इसे। देखो इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका योग 7 हो, तो 4 और 3, भाई 4 और 3 7 होता है ना, तो यहाँ प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 48 बराबर 0 है, तो इसको तोड़ना है दो संख्या में, 8 और 6 में तोड़ दिया, भाई 8 छिंग 48 होता है, 8 छिंग 48 होता है ना, तो और 8 और 6 14 होता है। ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप वन बाई वन कंपेयर करो, वन बाई वन। -4 जो है माइनस के 8 से बड़ा है तो ग्रेटर देन, माइनस का 4 जो है माइनस के 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन, माइनस का 3 जो है माइनस के 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, माइनस का 3 माइनस के 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो सारे साइन ग्रेटर देन के हो गए, ऑप्शन नंबर ए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सारे ऑप्शन। भाई जो माइनस का 4 था इन दोनों से बड़ा है, माइनस का 3 इन दोनों से बड़ा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, आगे बढ़े। नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इक्वल टू वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी आपको, जहां पे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई होगा। ये सवाल देखना जरा। सीडीएस जैसे एग्जाम में सवाल बनते हैं, सीजीएल में भी ये सवाल नहीं बनेगा, नहीं बना है आज तक। देखो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 621 बराबर 0। तो 621 के रूट्स बनाने हैं आपने दो। तो 621 को अगर मैं दूर करता हूं 9 से, 6 और 2 8 और 1 9, 9 से कटेगा ना, 9 छिक्के 54, 4 2 9 छिक्के 54, 6 9 नाम 81। इसको भी 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 23, इन दोनों को एक साथ ले लो, 9 तिया 27 और 23। भाई 27 और 23 का डिफरेंस कितना है, 4, और 27 और 23 मल्टीप्लाई होकर 621 बनाएंगे। तो एक तरफ 27 ले लो, एक तरफ 23 ले लो। इस तरीके से बड़ी संख्याओं के रूट्स आप बड़े आराम से बना सकते हो, ऐसे तोड़कर उनको। अब ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस माइनस। अब तो रट गया होगा आपको, माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। देखो प्लस प्लस का मतलब होता है रूट माइनस माइनस में है, माइनस प्लस का मतलब होता है रूट प्लस प्लस में है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि रूट उल्टी हो जाएंगी, ये प्लस माइनस है तो रूट माइनस प्लस हो जाएंगी, और अगर माइनस माइनस में है तो रूट किस में हो जाएंगी, प्लस माइनस में। चारों चीज आपको तो रट गई होंगी, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। अगला क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 285 बराबर 0। 285 को भी ऐसे ही तोड़ो, भाई 5 से अलग करो, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 3 गुणा 19, 5 तिया 15 को एक साथ ले लो और गुणा 19। 15 और 19 का डिफरेंस 4, हालांकि हमें योग चाहिए, तो 15 और 19 का योग 34, तो आप 19 और 15 ले लो दोनों रूट, एक 19 एक 15, 19 और 15 का योग 34 मिल जाएगा। अब माइनस प्लस है,
तो माइनस प्लस का मतलब होता है प्लस प्लस, क्योंकि ये सी हमारा प्लस आ रहा है। ये कब बनेगा? जब अल्फा बीटा प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो यहां अगर माइनस है तो प्लस प्लस वाली रूट बन जाएंगी। अब आप देखो, यहां पर आपने क्या देखा कि प्लस का 27 जो है प्लस के 19 से बड़ा है, ग्रेटर देन। प्लस का 27 प्लस के 15 से बड़ा है, ग्रेटर देन। माइनस का 23 माइनस के 19 से छोटा है, तो लेस देन का साइन आएगा। माइनस का 23 प्लस के 15 से छोटा है, तो लेस देन का साइन। तो दो साइन तो बड़े आ गए और दो साइन छोटे आ गए। भाई साहब, हम कहेंगे रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। जहां एक साइन भी उल्टा आ गया, या तो सारे साइन छोटे 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 हों, या सारे साइन बड़े 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 हों। जहां एक भी साइन उल्टा आ गया, वहां हम कहेंगे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ऑप्शन नंबर, क्योंकि भाई ये दो तो बड़ा बड़ा, 27 तो दोनों से बड़ा था, लेकिन माइनस का 23 दोनों से छोटा है। साइन उल्टे आ गए तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। हम कह ही नहीं सकते कि बड़ा है या छोटा है। तो इस तरह के सवाल बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अब चलिए, अब थोड़े डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं। कल हमने जो तीन केस पढ़े थे, तीन केस पढ़े थे ना भाई, कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो, डी लेस देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट हमारी रियल होंगी, डी इक्वल टू जीरो है तब भी हमारी रूट रियल और इक्वल होंगी। डी बराबर जीरो आ गया तो रूट दोनों बराबर हो जाएंगी। और डी ग्रेटर देन जीरो पे रूट रियल होंगी लेकिन अलग अलग होंगी, डिफरेंट। एक होगी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, एक होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। लेकिन जब डी ही जीरो हो गया सेकंड केस में, तो हमें दोनों रूट कौन सी मिलेंगी? माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए। और थर्ड मैंने क्या बोला था? डी लेस देन जीरो। अगर डी लेस देन जीरो आ गया तो रूट इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक हो जाएंगी। तो यहां हमसे क्या पूछ रहा है कि समीकरण है ये, मूलों की प्रकृति बताओ, नेचर ऑफ रूट्स बताओ। काल्पनिक होंगे, वास्तविक और काल्पनिक है दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, बताओ। भाई सबसे पहले इसका, जब भी ऐसा पूछे ना नेचर ऑफ रूट, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। प्रकृति पूछे ना मूलों की, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट, आपको विभक्ति निकालनी है। तो d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 25 माइनस 3 3 9 चौके 36, और ये आ गया माइनस का 11। माइनस का 11 मतलब d हमारा जीरो से छोटा है, और d जीरो से छोटा है तो बच्चे हमें कौन सी रूट्स मिलेंगी? इमेजिनरी, इमेजिनरी, काल्पनिक। कौन सी रूट्स मिलेंगी बच्चा? काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यही चेक करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, जल्दी से बताओ। कह रहा है कि 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो मूलों की प्रकृति बताओ। मूल वास्तविक होंगी और दो से ज्यादा होंगी। कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक यानी कि सारी काल्पनिक है, इमेजिनरी है। मूल वास्तविक है और असमान है। देखो, वास्तविक और असमान का मतलब होता है डी ग्रेटर देन जीरो। मूल वास्तविक है और समान है यानी कि डी बराबर जीरो। कोई भी मूल वास्तविक नहीं है यानी कि डी लेस देन जीरो। और ये तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है। दो से अधिक वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट्स मिलेंगी आपको बस। तो पहली तो कोई कंडीशन होती नहीं है, बाकी कंडीशंस मैंने लिख दी हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और सी क्या है? माइनस का 5। तो 36 प्लस 5 × 3 = 15 × 4 = 60, ये आ जाएगा 96। अब 96 प्लस का है तो d ग्रेटर देन जीरो हो गया। और जो d हमें मिला है 96, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो रूट्स क्या होती? रियल एंड इक्वल, बराबर हो जाती। भाई अगर ये सॉरी, मेरा दिमाग घूम गया। अगर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रूट्स हमारी क्या होती? रियल एंड रैशनल। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स होती रियल एंड इरेशनल।
हालांकि उतना डीप उसने पूछा नहीं है, उसने बस ये पूछा है कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, हटाओ भाई, डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो रूट्स क्या होंगी? रूट्स होंगी रियल, रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग होंगी, रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। आगे बढ़ो, सीडीएस का पूछा गया सवाल है, बताओ भाई जल्दी से सवाल का जवाब। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स? भाई जिसके रियल रूट्स नहीं होते हैं का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है। तो आपने बताना, उसने पूछा है कि मूल वास्तविक नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो किसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में है। भाई इसका निकालेंगे, का तो माइनस में नहीं आएगा, 16 के स्क्वायर में से 4ac माइनस होना है, मुझे नहीं लगता होगा माइनस में आएगा, आप निकाल के देख लो। 16 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3, तो ये तो 16 स्क्वायर स्क्वायर 256 होता है, 4 दूनी 8 तिया 24, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। इसका देखना जरा, 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × -1, ये भी प्लस में आएगा, ये भी आंसर नहीं है, हमें माइनस का डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। इसका देखेंगे, माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 4 × 1 × 1, ये भी आएगा 64 -4, ये भी आंसर नहीं है। इसको देखना जरा, 9 का स्क्वायर -4 × 4 × 6, यानी कि 81 -4 चौक 16 छक्कम 96, ये आ जाएगा -15, और यहां हम डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा कह देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी ही वही इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है और उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। कोई दिक्कत है बच्चा किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ भाई, निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूल वास्तविक हैं और भिन्न है? रियल एंड डिफरेंट रूट किसके होते हैं? रियल एंड डिफरेंट रूट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। भाई वास्तविक और समान मूल होता तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता। अगर कहीं कहे ना कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है, और कहे रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, यानी कि रियल एंड डिफरेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, आप देख लो किसका जीरो से बड़ा हो रहा है, तो हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस का 4 × 3 × 2, भाई 36 -4 तिया 12 दूनी 24, ये आ जाएगा प्लस का 12, और ये तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक है। भाई इसी का डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा जा रहा है, 36 -24 दैट इज 12। बाकी का मुझे शायद चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों करें, आप देख लो। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस का 4 × 3 × 3, कितना आएगा 36 -36, ये आ गया जीरो। जीरो का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है, तो रूट्स क्या होंगी? रूट्स होंगी बच्चे रियल एंड इक्वल। लेकिन हमें क्या ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला है कि रियल बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी क्या दे रहा है कि रूट्स बराबर है, यहां बात नहीं बनेगी। सी में चेक कर लो, माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 4 × 1 × 16, ये आ जाएगा 64 -64, यानी कि जीरो। यहां भी रूट्स हमारी रियल एंड इक्वल हो जाएंगी, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया। ऑप्शन डी चेक कर लो, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 4 × 4 × 4, भाई 4ac होता है ना, तो 64 -64 यानी कि जीरो। यहां भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, मतलब इसके भी रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे।
ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 12 यानी कि 0 से बड़ा है, और इसी के ही रूट्स वास्तविक और भिन्न यानी कि रियल एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इस सवाल पे आइए जरा, इसको देखिए। कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू वन प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के मूल समान है। अब यहां उसने कह दिया कि रूट्स इक्वल हैं। अगर मूल समान है ना कहीं भी, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। भाई ये मैंने आपको बहुत रटवाया नहीं है, मैंने आपको ये बताया है कि भैया अगर श्रीधराचार्य रूल के हिसाब से √d/2a होता है, अगर ये 0 हो गया तो आपके दोनों रूट क्या मिलेंगे, माइनस का b/2a, और दूसरा रूट भी माइनस का b/2a, दोनों रूट बराबर हो जाएंगे। है कि नहीं, क्योंकि ये 0 हो गया। अगर इस बात को उल्टा कहे कोई कि रूट बराबर है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, बस। तो मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब है बी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब है बच्चा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर यानी कि 2 और 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर बराबर 0। ये पूरा पार्ट उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 1 प्लस के का स्क्वायर बराबर 4 इंटू के स्क्वायर। ओपन कर दो आप, हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab भाई 2 के, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 4 के² प्लस का 8 के बराबर कितना है 4 के²। 4 के² से 4 के² गया, ये 4 उधर चला जाएगा, तो 8 के बराबर -4 है ना भाई, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो के कितना हो गया, -4/8, यानी कि -1/2। कितना आ जाएगा, -1/2। सभी का आ गया क्या, करिए सॉल्व। मैंने डिस्क्रिमिनेंट ही तो 0 किया है। इसका स्क्वायर माइनस का 4ac, ए कितना है 1, सी कितना है के²। इस पार्ट को उधर ले गया, प्लस का 4 के² बन गया। इसको ओपन किया तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2 के हो गया। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 4 प्लस 4 के² प्लस 4 दूनी 8 के बराबर 4 के²। इससे ये गया, ये 4 उधर चला गया, तो 8 के बराबर -4 के बराबर -1/2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। सवाल कहता है यदि समीकरण ax² प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हैं। जहां भी मूल बराबर कहेगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कथन सत्य है। तो क्या करेंगे आप, भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा 0। तो b कितना है, x का कोफिशियंट, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी बराबर 0। तो ये 4ab उधर चला जाएगा, तो 4ab, तो यही आंसर है मेरा। ए बी कितना हो जाएगा, 4 को नीचे ले आओ, 1/4 ऑप्शन में है, ये रहा।
ये अच्छा सवाल है भाई। इफ n denotes 1 2 3 the equation x square plus nx plus 1 equals to 0 which has real roots, then how many equations can be formed? बड़ा अच्छा सवाल है। n की 4 वैल्यूज बोली है उसने। उसने कहा है कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये एक समीकरण है और उसने डिफाइंड कर दिया है कि n की 4 वैल्यू है। n का संबंध 1 2 3 4 से है, 1 2 3 4 से है। कह रहा है कि n की चारों वैल्यूज अगर आप अलग अलग रखते हो, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4, तो आपको 4 इक्वेशन मिलेंगी। तो कह रहा है बताओ कौन सी इक्वेशन में, या कह रहा है हाँ, कह रहा है कि कितनी इक्वेशन में, या ऐसे कितने समीकरण बन सकते हैं जिनके मूल वास्तविक हों। ऐसी कितनी इक्वेशन है जिनके रियल रूट्स मिले। वास्तविक यानी कि आपसे कहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट या तो बड़ा हो या 0 के बराबर हो। वास्तविक रूट का तो मतलब यही है भाई। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप n की वैल्यू 1 रखकर पहली इक्वेशन बनाओ, 2 रखकर दूसरी, 3 रखकर तीसरी, 4 रखकर चौथी, और फिर चारों के डिस्क्रिमिनेंट निकालो और फिर चेक करो कि किसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। उतने समीकरण आपके पॉसिबल हैं। या तो आप ऐसा करो, या फिर इसी का ही डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। n की वैल्यू लास्ट में रख देंगे भाई, n की वैल्यू लास्ट में रख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 4। ये हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। तो अब आप n की वैल्यू यहीं से रख के देख लो। जहां n नेगेटिव मिला, हमें वहां वास्तविक मूल रियल रूट मिलेंगे ही नहीं। जहां एन हमें सॉरी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा मिला, उतने इक्वेशन आपकी बन जाएंगी वास्तविक मूल वाली। बताओ कितना आंसर आ रहा है भाई। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, इफ n बराबर 1, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा? 1 माइनस 4 दैट इज माइनस का 3। तो ये क्या बना देगा? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं, तो ये बनाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बनाएगा 4 माइनस 4। इसमें इसमें रख रहा हूं मैं, ये बना देगा 0। और 0 का मतलब है रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अगर मैं n बराबर 3 रखता हूं, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5। रूट्स क्या होंगी? रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग होंगी। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। अगर मैं n बराबर 4 रखता हूं, उसने 4 तक ही बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 16 माइनस 4 दैट इज 12। अगेन हमारी रूल रियल रूट रियल एंड डिफरेंट होंगी। अब सवाल कर रहा है ऐसी कितनी इक्वेशन है जिनमें वास्तविक मूल है, रियल रूट है। वो इक्वल भी हो सकती हैं, वो इक्वल भी हो सकती हैं। भैया इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, n बराबर 1 में तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि माइनस में आ रहा है। यहां प्लस में या 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे 3 इक्वेशन बनी है ऐसी। कितनी? 3 इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। ये अल्टीमेट लेवल के सवाल हैं। ऐसी 3 इक्वेशन बनी है जहां डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तो हमें रियल रूट मिलेंगे। और वो यही कह रहा है कितने समीकरण ऐसे हो सकते हैं। ऐसे 3 समीकरण हो सकते हैं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 रखने पर। क्योंकि n बराबर 1 आप रखोगे तो आपको वहां -3 मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट, और आपको इमेजिनरी रूट मिलेंगी। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए आगे बढ़े 18वें सवाल की तरफ। देखेंगे जरा इस सवाल को क्या है भाई।
बताओ। कह रहा है समीकरण दिया हुआ है, वास्तविक मूलों की संख्या, कितने रियल रूट होंगे? कितने रियल रूट? अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। वास्तविक मूल, अगर डिस्क्रिमिनेंट, वास्तविक मूल का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो के इक्वल हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आ गया तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो आपको एक ही रूट मिलेगी बस, और वो भी दूसरे के बराबर होगी तो एक ही रूट बोलेंगे हम उसको। भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x बराबर x प्लस 9। उधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस के 9 से तो प्लस का 9 कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x बराबर x, ये वाला है इधर ही रहने दिया। अब उधर ले जाओ, माइनस के 6x को ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7x, x से x कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 7। x बराबर 7 यानी कि एक ही रूट मिली है हमें बस। एक ही तो मिला है हमको, x बराबर 7 पे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। 19 है ही नहीं, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड आपके लिए बड़ा आसान है, बहुत रिलैक्स वाला है। लेकिन सर जिसमें d ग्रेटर देन जीरो, कमेंट बढ़ो आगे, ये छुपा हुआ है आपका कमेंट आधा। लेकिन सर जिसमें d ग्रेटर देन जीरो, उसमें तो वास्तविक नंबर होगी ना, तो हमारा आंसर 5 ना होगा। समझा नहीं मैं? हाँ, d ग्रेटर देन जीरो है तो दो वास्तविक रूट, हमारा आंसर 5 कौन से क्वेश्चन में? इसमें नहीं, इसमें तो n की वैल्यू रखने के बाद वो कह रहा है कितने समीकरण हो सकते हैं, वो कितनी रूट्स नहीं पूछ रहा बच्चे आपसे। समझो, सवाल आपने पढ़ा ही नहीं। वो कह रहा है ऐसे कितने समीकरण बन सकते हैं, कितनी इक्वेशन बन सकती हैं ऐसी जिनके रूट्स रियल होंगे। तो ऐसी तीन ही तो इक्वेशन बन सकती है, n बराबर 2 रखने पर, 3 रखने पर और 4 रखने पर। कितने रूट्स होंगे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें से कह रहा है समीकरण कितने बनेंगे। चलिए टाइप थ्री पे आते हैं, और टाइप थ्री पे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का ही खेल है सारा। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c अपॉन ए। ठीक है बच्चा, चलो। सर वैलिडिटी फरवरी बता रहा है, डोंट वरी, पढ़ा दूंगा मैं, मुझे जाने तो दो यार नोएडा तुम। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या होगा। निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूलों का योग 11 है, सम ऑफ रूट्स 11 है। ऑप्शन मतलब बड़े आसान सवाल है, जल्दी जल्दी लगा दो। सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 11 होना चाहिए, यानी कि माइनस का b अपॉन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। तो माइनस का बी, अल्फा प्लस बीटा 11 होना चाहिए कुल मिलाकर। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b, यानी कि माइनस का 11 बटा ए, यानी कि 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 मिल गया, ऑप्शन ए। बाकी और किसी में है ही नहीं। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये तीनों आंसर होंगे ही नहीं। इतना सिंपल सवाल CHSL 2017 में पूछा गया है, कि जिसमें सम ऑफ रूट 11 है। ऑप्शन से देखना था बस। आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखिए बच्चा जल्दी से इस सवाल को। जरा निम्नलिखित, सॉरी, द्विघात समीकरण में मूलों का योग क्या होगा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट, आप कहेंगे सर सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, माइनस का 7
अपॉन 4, ऑप्शन सी। -7/4। आगे आ जाओ, करिए सॉल्व। कह रहे हैं कि समीकरण x² - 12x प्लस के बराबर 0, अगर एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा। अरे सिंपल, ऐसा भी तो किया था सवाल कि इसमें अप सम ऑफ रूट निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, और ये तो माइनस का 12 पहले से ही है, और अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, प्लस का 12। और एक रूट अगर 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो दूसरा रूट कितना हो गया, 12 - 3 दैट इज 9, ऑप्शन बी। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ के की वैल्यू क्या होगी, इसी सवाल में के की वैल्यू बता सकते हो क्या आप मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, कौन बताएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे, वो होता है आपका सी अपॉन ए, यानी कि के अपॉन 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें क्या दे रखा है, एक रूट 3 है, दूसरी रूट कितनी है 9, बराबर के, तो के कितना आ गया 27, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ गई। सीडीएस 2022 का सवाल है भाई, बताओ जरा इसको। कह रहा है यदि समीकरण x² - k² x प्लस 30 kx माइनस 161 x माइनस 64 बराबर 0, तो आपसे कह रहा है मूलों का योग शून्य है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0 है, तो मूलों का अंतर क्या होगा। पहले सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 करके देखो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर मैं यहां से x की टर्म में कुछ कॉमन लेता हूं, भाई सीडीएस का सवाल है, सवाल में दम तो होगा ही। मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से ना माइनस का x कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा k², माइनस का x कॉमन लिया तो माइनस का 30k, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 161, माइनस का 64 बराबर 0। अब सवाल कहता है कि मूलों का योग शून्य है, सम ऑफ रूट्स क्या है बचा, 0 है, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस और एक माइनस पहले से ही है भाई, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और b अपॉन ए यानी कि k² प्लस -30k प्लस 161 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 उसने बोला है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है 0 के बराबर हो गया। के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या होगी। बताओ भाई के की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर मैं वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं तो माइनस का 64 आ जाएगा, वो कितना आएगा, माइनस का 64। भाई 23 × 7 161 होता है ना, 23 और 7 में तोड़ दूं मैं, और मुझे पता है 23 और 7 जोड़कर हमें 30 मिलेगा, 23 और 7 जोड़कर मुझे 30 मिलेगा। तो मैं कहूं, और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है उनके मूलों का अंतर क्या होगा, तो मूलों का अंतर 23 और 7 का डिफरेंस देख लो, 23 और 7 का डिफरेंस कितना है, 16। लेकिन अगर मैं यहां 0 रखता हूं, के की वैल्यू 23 रखता हूं, नहीं नहीं नहीं,
क्या मुझे इतना निकालने की जरूरत थी? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मुझसे क्या पूछा है बच्चे? मुझसे पूछा है मूलों का अंतर, अल्फा माइनस बीटा पूछा है एक्चुअल में मुझसे। अल्फा माइनस बीटा होगा क्या? मूलों का अंतर पूछा है, तो कैसे करेंगे? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे, या मैं घटाता हूं, चलो अगर मैं घटाता ही हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलता है? 4 अल्फा बीटा। भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप घटाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 4ab। अब उसने बोला है मूलों का योग शून्य है, मूलों का योग कितना है? 0 है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 अल्फा बीटा कितना है? ये माइनस का साइन था ना, ये माइनस का 64 है, और माइनस प्लस हो गया। अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 256, और ये आ गया आपका 6। मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे इसमें घुसने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से बात बन जाती। अगर हम थोड़ा सा दिमाग पहले लगा लेते कि भाई उसने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 0। और हमें पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए, यानी कि माइनस का 64। और हमसे पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाता हूं तो 4ab मुझे मिलता है। तो मैंने यहां पर यही दिमाग लगाया और बात बन गई, ये वाला। ये तो 0 है अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4, और अल्फा बीटा कितना है? माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया? 6। अच्छा सवाल है, सीडीएस का है तो भाई दिमाग तो सवाल में लगेगा। चलो इस सवाल पे कहा जाओ तो लगाओ इसमें दिमाग, क्या होगा? सवाल है कि यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ही 6 है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों ही 6 है, तो अगर पी प्लस क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी? बच्चे अगर मैं यहां से सम ऑफ रूट निकालता हूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, तो ये तो माइनस का पहले से ही 6 है अपॉन पी, ये बराबर कितना है? 6। तो माइनस माइनस पी, ये कट गया, 6 से 6 कट गया, तो p बराबर कितना आ गया? 1। और कह रहा है कि उनका गुणनफल, मूलों का गुणनफल भी 6 है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए, यानी कि q अपॉन पी, और वो भी 6 है। p की वैल्यू मैं 1 ले चुका हूं, बराबर 6, तो q कितना मिलेगा? 6। उसने पूछा है p प्लस क्यू क्या होगा, यानी कि 1 प्लस 6 दैट विल बी 7। भाई उसने बोला है कि मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ही 6 हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बोथ आर 6। तो मैंने सम ऑफ रूट किया तो माइनस का b अपॉन ए, माइनस, और ये माइनस का 6 है, जो b है वो माइनस का 6 है, अपॉन ए, यानी कि p, माइनस से माइनस गया तो 6 अपॉन p कितना है? 6, p आ गया 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होता है c अपॉन ए, यानी कि q अपॉन p बराबर 6। p की वैल्यू हमने 1 निकाल दी तो q आ गया 6, दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल है ये।
सवाल कह रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं और इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा 8 है, तो के का मान क्या होगा? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का के, और बच्चे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं, वो आ जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 15। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? माइनस का 15। के की वैल्यू निकालनी है। क्या करो, यहां से अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला है? माइनस का के। अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है 8, तो अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल दो और यहां रख दो, मिल जाएगी आपको ए की वैल्यू। भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आपके पास हो तो ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालना जानते हो कि नहीं? अल्फा क्या होगा? दोनों को जोड़ो, माइनस के प्लस 8 बटा 2 से डिवाइड कर दो। और बीटा क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटा घटा दो, 8 माइनस और माइनस का के डिवाइड बाई 2। तो बीटा हो जाएगा 8 प्लस के बटा 2, और अल्फा कितना हो जाएगा? 8 माइनस के बटा 2। अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। ये तो हम सीखते आए हैं पिछले 8 7 8 महीने से। अब आप अल्फा और बीटा को वहां रख दो। तो अगर मैं रखता हूं तो ये आएगा 8 प्लस के बटा 2 और 8 माइनस के बटा 2 बराबर कितना है? माइनस का 15। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 बराबर माइनस का 15। ये 4 उधर चला जाएगा तो 64 माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस का 60, माइनस का 60 सॉरी, माइनस का 60 हो गया। ठीक है, ये अगर माइनस का 60 हो गया तो फिर तो ये 128 बन जाएगा। फिर तो 128 बनना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या बच्चा? एक बार देखना। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, बड़े में से छोटा घटाया और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो फिर शायद क्या ये प्लस का 15 है क्या? प्लस का 15 होगा क्या? अगर ये प्लस का 15 हुआ तो फिर बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ फिर 15 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15 चौके 60, और के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 माइनस 60, दैट इज 4। और के कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 2। फिर इसका मतलब है कि प्लस का 15 होना चाहिए, है ना? चले आगे बढ़े। ठीक है, इसको प्लस का 15 कर लेना, माइनस के 15 से तो फिर ये 128 बन रहा है, और 128 का मतलब है कि अंडर रूट ऑफ 128 यानी कि 8 रूट 2 आपका आंसर होना चाहिए। चलिए भाई, अब आपको मैं ये सवाल होमवर्क देता हूँ। इस सवाल में आपने क्या करना है, इस सवाल में आप बताएंगे और कल हम इसी तरह के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ये तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है। कल हम देखेंगे कि ऐसे मूल, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा की पावर 8, बीटा की पावर 8, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इस तरह के क्वेश्चंस, है ना? तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ कुछ मिस्टेक किया है, बड़े में से छोटा घटाना है, बी प्लस वाले में से छोटा वाला घटाना है हमें। तो बीटा की वैल्यू अगर ये हो जाए कि माइनस का के और माइनस का 8 बटा 2,
हाँ ऐसा होगा कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी, फिर माइनस बाहर आ जाएगा और k प्लस 8/2। यस, बिल्कुल ठीक है फिर। सॉरी बच्चा, यहाँ पर बड़े में से छोटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को माइनस करना होता है ना, क्योंकि दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो अल्फा से अल्फा घटेगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा होगा, तो माइनस के में से माइनस 8, के में से 8 घटेगा। यस, ये यहां से माइनस का यहां बाहर ले लो, तो माइनस से ये वाला प्लस कर दो। अब ठीक है, अब सारा सवाल ठीक है ना। ओके, ये बीटा की वैल्यू लेने में थोड़ी सी हमने प्रॉब्लम कर दी थी। ओके है, हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, अब यहाँ पर ये सवाल होमवर्क देता हूँ, कोशिश करना है इसका जवाब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मिलते हैं अब कल दोपहर 12 बजे से क्लास है, तो कल दोपहर 12 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।